श्रोताओं स्वागत है आपका 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुशा सिंह, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग से हैं। और जैसे हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम है वहाँ पर आपका रहना हुआ है। तो आप किस दौर में वहाँ पर रही थी और उस दौर में आपने क्या किया और आपके वहाँ पर अनुभव कैसे रहे हैं? इस बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएँगे? नमस्कार सभी लिसनर्स को। जैसे गांधी जयंती होने वाली है, हम जानते 2 अक्टूबर को। गांधी जी की हम बोलते हैं इंग्लिश बेटी जो थी, उनका नाम था कैथरीन, जिनको हम सरल अपनी भाषा में बोलते हैं सरला बहन। सरला बहन जी जन्म तो उनका इंग्लैंड में हुआ था, मगर वो इंडिया में रहीं और इंडिया जब भारत आई और जब गांधी जी के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया, तो उनको महसूस हुआ कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है नॉन वायलेंस का और कैसे उन्होंने सीखा यहाँ पे आके ना, भारत आके। तो उनका एक आश्रम है हमारे उत्तराखंड में, कौसानी जगह है जहाँ पे कौसानी में। कौसानी को हम और भी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि वो इतनी पीसफुल और इतनी अच्छी जगह है कि वहाँ आप कोई भी अगर जाओगे तो वहाँ पे एकदम आप मेडिटेशन में खो जाओगे। तो सरला बहन भी वहाँ आई, वहाँ आके उन्होंने एनवायरनमेंट पे काम किया, वहाँ पे आके उन्होंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया। और जो उनका आश्रम है अभी जहाँ पे हम कौसानी में जाते हैं, लक्ष्मी आश्रम, वहाँ पे क्लास 1 से लेकर कॉलेज तक सभी एज ग्रुप की लड़कियाँ वहाँ रहती हैं और वो सब बहुत ही अच्छी बच्चे हैं और अच्छे से हम लोग उनके साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। मैं जब कॉलेज में थी, तब मैंने अपने फर्स्ट ईयर की जो छुट्टियाँ होती हैं समर वेकेशन, तो 2 महीने वहाँ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। मैं गई तो थी कि एज़ टीचर मैं जाऊँगी बच्चों के साथ और पढ़ाऊँगी और इंग्लिश सिखाऊँगी वहाँ पे या शायद हिंदी ऐसे हम पढ़ाई के मकसद से ही गए थे। कुछ ऐसा सोचा नहीं था, पर जब हम वहाँ पे गए, तो ये महसूस किया कि वहाँ बच्चों में कितने अ, आ कब कितनी सोशल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कईयों को एंग्ज़ायटी इश्यूज़ होते थे, क्योंकि उनको पढ़ाई भी करना होता है और फिर काम भी करना होता है। तो बड़ा एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे था और मैंने वहाँ जब गई तो मैंने उनके साथ बहुत बात करी और मैंने फिर धीरे-धीरे लास्ट में सजेशन दिया कि वहाँ पे एक मंथली विज़िट काउंसलर की हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब वहाँ गई थी तब 2012 साल था, 2012 में मैं वहाँ गई थी और अब जब मैं वहाँ गई हूँ अभी 2018 में जब मैं गई, तब वहाँ पे हुआ भी ऐसा कि वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेज़ हो रखे हैं और बहुत अच्छा अब माहौल हो रखा है। आप सब भी वहाँ जा सकते हैं लक्ष्मी आश्रम में। बच्चियाँ छोटी-छोटी घर की लड़कियाँ बहुत तरह से काम करते हैं। क्लास 1 से लेकर 12th तक उनका डिवीज़न हो रखा है, मगर उसमें भी उनके अलग-अलग हाउसेस डिवाइडेड हैं। किसी की एक हाउस की है किचन ड्यूटी, उसमें किचन ड्यूटी में जो बच्चे होंगे वो क्लास 1 से लेकर 12th तक सारे बच्चे उसमें होंगे। मतलब एक सेट ऑफ बच्चे। बाकी फिर दूसरा ड्यूटी है, सपोज़ घास काटने का ड्यूटी है, तो उसमें भी क्लास 1 से लेकर 12th तक के सारे बच्चे होते हैं। तो ऐसे करके बहुत अच्छा उन्होंने डिवाइड कर रखा है। बच्चों को घर का काम भी सिखाते हैं, खेती भी है, एनवायरमेंटली भी वो लोग बहुत अवेयर हैं कि कैसे होना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। उनको बहुत नॉलेज है, जंगल की आग कितनी खराब है हमारे लिए। उनको सारी तरह की नॉलेज है और उनको अब ये भी हो गया है कि उनको वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाता है। मुझे बहुत खुशी हो गई बताने में कि हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ एडमिशन लिया है। कई लोगों ने पास आउट भी कर लिया है अब। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम वापस उन छोटी-छोटी बच्चियों को अब बड़े वयस्क रूप में देखते हैं और अब वो यहाँ एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशन के लिए आते हैं।